नमस्ते। आपका मिस्टर। आज जो मैथमेटिक्स की जो एक्सरसाइज है 1.2 सॉल्व कराने वाला हूँ, जिसमें कि आपका एग्जाम्पल नंबर 7 से और इसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 और जो 12th की एक्सरसाइज 1.2 है उसी को सॉल्व कराऊँ। ठीक है, क्लास 12th है। क्लास 12th एक्सरसाइज 1.2 का कुछ एग्जाम्पल नंबर 1 ना होके कौन सा है, 7 है बेटे, है ना। और ये है पेज नंबर 8 पर। किस पर है? 8 पर, पेज नंबर 8 पर। इस तरीके से कहीं पे भी नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आता है, ये कह रहा है कि देखिए मैं आपको बता चुका हूँ सबसे पहले 1 आपको बता चुका हूँ। फंक्शन 1 कब होगा? मान लीजिए ये कोई हमारे पास दो मैपिंग है। ये मान लीजिए हमारे पास ए है सेट और ये हमारे पास बी सेट है। ठीक है, एक मैपिंग हमारे पास क्या है, एफ से जुड़ा हुआ है, यानी एफ मैप्ड ए टू बी है। ठीक है बेटे, तो मैंने ये कहा था कि अगर इसमें x1 है और इसमें x2 है, ठीक है, x1 x2 है, ये मान लीजिए चलिए। ठीक है, दोनों एलिमेंट्स हैं और ये किससे जुड़ जाएगा बेटे, fx1 से, और ये किससे जुड़ जाएगा, fx2 से। ठीक है ना, अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग से। तो मैंने ये कहा था कि अगर हम ये लेके चलते हैं x1 x2 दोनों ही किसके एलिमेंट्स हैं, डोमेन के, यानी ए के। ठीक है, और अगर हम ये ले आते हैं, ये लेके चलते हैं fx1 बराबर क्या, fx2, और अगर हम ये लाने में कामयाब होते हैं x1 इक्वल टू x2, तो जो फंक्शन है वो एक की एक से हो, यानी फंक्शन को हम x1 एक एलिमेंट से इमेज लेके चले थे, ठीक है बेटे, और दूसरे एलिमेंट से प्री इमेज लेके चले थे, है ना। तो हमारे क्या आ गया, जो x1 x2 आ गया। अगर इस तरीके से कोई भी एलिमेंट्स हमारे इक्वल आ जाते हैं तो क्या आ जाता है, वो 1 1 फंक्शन हो जाता है, 1 1 फंक्शन। ठीक है, टाइमिंग देख लूँ, सिर्फ 1 घंटा ही मैं लेक्चर ले सकता हूँ। ठीक है मुझे, तो ये था। और अगर किसी को ऑन टू दिखाना है, ठीक है ना, ये तो क्या था बेटा, 1 1 दिखाना था। ठीक है, 1 1 फंक्शन। और अगर किसी को ऑन टू दिखाना है, ऑन टू फंक्शन दिखाना है, तो ये था कि इसमें आप बाई इक्वल टू एफ एक्स लेके चलिए, यानी कोडोमैन का एलिमेंट्स लेके चलिए बाई, जो एफ एक्स के इक्वल टू होगा। ठीक है, और इसी को इसके बराबर लेके चलिए अगर, ठीक है ना बेटे, अगर x को आप किस में कर देते हैं, x इज द फंक्शन ऑफ बाई। ठीक है ना बेटे, और इससे क्या निकालते हैं आप, बाई की क्या निकालते हैं बेटे, बाई को क्या निकालते हैं, बाई की क्या निकालते हैं आप, डोमेन मान के क्या निकालते हैं, रेंज। ठीक है, अगर रेंज बराबर किसके आ जाती है बेटे, कोडोमैन के। ठीक है, कोडोमैन यहाँ पे क्या था, बी। अगर बाई बिलोंग्स टू बी और बराबर बी आ जाता है तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन इज ऑन टू हो जाएगा। ठीक है ना बेटे, ऑन टू फंक्शन है, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट्स खाली ना हो तो क्या हो जाता है बेटा, वो ऑन टू फंक्शन हो जाता है। बताया था ये पिता है और ये क्या है, पुत्र है ना। वो फंक्शन भी हो जब ही होगा जब किसी ना किसी पिता से कोई ना कोई बच्चा क्या है, अटैचमेंट होगा। हो सकता है 1 से 2 हो तो भी फंक्शन होगा। अगर कोई भी बच्चा डायरेक्टली आ जाता है तो वो फंक्शन नहीं होगा। ये था, मैंने बताया था। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं पहले, है ना। और इसमें जो ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। 1 1 ऑन टू की पहले आप एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करिए, जो 12 का कह रहा है। वो कह रहा है डेफिनेशन थी इससे पहले इसकी, और फिर मैं इसको 1 1 ऑन टू की कंडीशन बताऊँ। डेफिनेशंस थी 7, वो ये कहती है अगर कोई फंक्शन, यानी इफ़ एफ सच दैट एफ मैप कहाँ से बेटे, एक्स टेंस एक्स से वाई तक, देन जो फंक्शन है देन एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, तो फंक्शन क्या हो जाता है बेटे, बाइजेक्टिव हो जाता है, इज बाइजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो इसी को दिखाने के लिए एग्जाम्पल नंबर 7 कहते हैं, वो कहता है लेट ए बी द सेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स।
ऑफ क्लास किस में बेटे 10th में इन ए स्कूल। एक सेट है बेटे, है ना बेटे, ए इक्वल टू क्या है, ए सेट ऑफ, मैं बुक से क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है बेटे, तो बुक से मुझे क्वेश्चन लिखना ही पड़ेगा बेटे, है ना। लेट कैपिटल ये क्या है बेटे, ए सेट ए बी द, इस ए जो है एक सेट है बेटे ऑफ द ऑल 50 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स, ठीक है बेटे, ऑफ क्लास 10th इन ए स्कूल, ठीक है बेटे, ये कह रहा है। और जो फंक्शन है वो मैप्ड है एफ सच दैट, मैप कर रखा है उसने, एफ मैप्ड ए से नेचुरल नंबर्स एन तक, ठीक है। और इसने फंक्शन को डिफाइन किया है बेटे, डिफाइन एफ एक्स को डिफाइन किया है बेटे रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या क्या है इसने, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट एक्स, ठीक है। एक्स स्टूडेंट्स का रोल नंबर है, सो दैट एफ इज 1 1 एंड ऑन 2, ठीक है, यही तो दिखाना है। भाई अब आप बताइए, मुझे फंक्शन दे रखा है बेटे रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ एक्स का, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें ए की जो बेटे ए, अगर मैं इसमें मैप बना के चलाऊँ मैं इसमें, ठीक है ना बेटे, ये मान लीजिए ए है और ये क्या है आपका नेचुरल नंबर्स है, इसमें क्या है, इसमें है बेटे ये है आपका 50 स्टूडेंट्स का सेट्स, 50 स्टूडेंट्स का क्या है बेटे सेट है, ठीक है। हो सकता है अमित हो सकता है राजेश हो सकता है परीक्षित हो सकता है नवाब हो सकता है राहुल हो, ऐसे ETC कितने होंगे 50 स्टूडेंट्स। अब जब इनका नेचुरल नंबर से आप लगाएंगे तो मान लीजिए ये ए है तो 1 दे दिया इसको, अगर कोई आर से स्टार्ट हो रहा है तो इसको 2 दे दिया, ठीक है ना बेटे, 2 से सेट कर दिया, इसको 3 से कर दिया, इसको 4 से कर दिया, इसको 5 से कर दिया, डॉट डॉट इसको किससे कर दिया 50 से, और आगे भी नेचुरल नंबर्स आएंगे 51 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से बहुत सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे, ठीक है बेटे। आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप इसको दिख रहा होगा कि एक स्टूडेंट्स का एक ही रोल नंबर होगा, चाहे उसके 2 नाम अमित ही क्यों ना हो, पर रोल नंबर तो एक ही रखना पड़ेगा ना। तो एक स्टूडेंट्स एक से अटैचमेंट है, एक रोल नंबर से अटैचमेंट है, ये क्या है बेटे रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना बेटे। तो आप इससे कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है बेटे, हैज़, यहाँ लिख सकते हैं आप एवरी एलिमेंट या एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट, एवरी डिस्टिंक्ट स्टूडेंट्स है, मतलब रखता है बेटा है द डिस्टिंक्ट रोल नंबर, ठीक है ना बेटे, डिस्टिंक्ट रोल नंबर्स। जब भी डिस्ट्रिक्ट रोल नंबर की बात करें और डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स का डिस्ट्रिक्ट रोल मतलब डिस्टिंक्ट रोल नंबर होगा, अलग अलग रोल नंबर होगा, तो फंक्शन ही क्या होने वाला है 10, जो फंक्शन है बेटे, जो fx जो फंक्शन दे रखा था इसने, वो क्या होने वाला है इज़ 1 1, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट एंड सेकंड की बात करते हैं। अब बात पूछ रहा है ये क्या इनटू है, ऑन टू है, तो ऑन टू के लिए भाई 1 1 ऑन टू दिखाना है ना इसको हमें, तो ये क्वेश्चन भी कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई सो दैट 1 1 बट नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू तो हमें सो दैट ही करना है, तो सो दैट कर देना। अब मुझे ये बताइए कि एक स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स से इतने, भाई कोई सीमा तो है इसमें स्टूडेंट्स की, 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 50 स्टूडेंट्स को हमने 50 नंबर्स रोल नंबर्स दे दिया, भाई 1 से देंगे, रोल नेचुरल नंबर्स 0 से तो नहीं देंगे, ये नेचुरल नंबर्स भी नहीं है, 1 से ही स्टार्ट करते हैं रोल नंबर, तो 1 से 50 तक अरेंज कर दिया।
बट उसमें क्या है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे 51, 52, 53, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनकी कोई भी क्या नहीं रख रहे, हैव नो प्री इमेजेस, है ना, किसी भी स्टूडेंट से, तो वो क्या हो जाएंगे बेटे, जब नहीं रख रहे तो क्या होगा, इनटू हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये कोई 51 है, वो क्या अरेंज हो रहा है किसी से, नहीं हो रहा ना, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए। ठीक है, लिखिए हियर 50 स्टूडेंट्स, या ऐसे कर दीजिए हियर 50 रोल नंबर्स, 50 रोल नंबर्स अरेंज by 50 students, but 51 to above, मतलब हायर रोल नंबर विच इज, जो कि बेटे विच इज इन द सेट, विच इज in the set of natural numbers but not have any pre-images in set A, have any pre-images in सेट ए। ओके, ये आपका तो जब नहीं रख रहा तो फिर वो क्या हो जाएगा, हेंस या दस एफ इज नॉट ऑन टू। अब जब ऑन टू नहीं है तो प्रूव हो गया। प्रूव क्या करना था आपको, प्रूव करना था, हेंस करके लिख देना, नीचे ही यही लिख देना, हेंस एफ इज 1 बट नॉट ऑन टू, प्रूव्ड। जो शो करवा रहा था वो प्रूव्ड हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8, इसको हटा रहा हूं बेटे, ये इसी तरीके से आपको करना था। एग्जाम्पल नंबर 8, वो भी पेज नंबर 8 पे है, ठीक है ना बेटा। यह है एग्जाम्पल नंबर 8। पेज नंबर 8 पर ही है, ठीक है। तो ये कहता है सो दैट फंक्शन दे रखा है बेटा, गिवन, जो वे सबसे पहले मैप दे रखे हो लिखते हैं बेटा, है ना, गिवन मैप दे रखी है इसने, एफ सच दैट, मैं इसको क्वेश्चन को लिख ही दूँ बेटे, है ना, एफ सच दैट नेचुरल नंबर से कहाँ तक बेटे, नेचुरल नंबर्स तक, ठीक है। और ये कह रहा है डिफाइंड बाई, फंक्शन किससे डिफाइंड है बेटे, एफ एक्स इक्वल टू 2x इज 1 बट नॉट ऑन टू, इसको भी यही दिखाना है, 1 बट नॉट ऑन टू, ये तो हमें दिखाना ही है, ठीक है, ये हमें दे रखा है। सो ये हमें क्या है, प्रूव करना है इसको इस तरीके से, ये दे रखा है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x, ठीक है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर से। तो कर लीजिए इसको, ठीक है बेटे, पहले मैप बनाया करिए, ठीक है। तो बाई मैपिंग, अगर इस तरीके से क्वेश्चन है तो पहले बाई मैपिंग करके उसे दिखा दीजिए, है ना। तो मैपिंग दिखाएंगे तो बेटे ये क्या है, आपका नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, और ये भी आपका जो कोडोमैन है वो भी किसका है, आपका नेचुरल नंबर्स का है बेटे, सेट, और ये किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, रिलेशन क्या है, एफ है, ठीक है, क्योंकि एफ दे रखा है, और इसमें क्या है बेटे, एक्स है, और ये क्या रहा है आपका जो फंक्शन किस पे जा रहा है, 2x पे, यही तो जा रहा है 2x पे। अब हम इसको नेचुरल नंबर्स डालेंगे और आपको इमेज बना के देखना है, ठीक है। ज़रा एक मैं चेक यहाँ करूँगा बेटे, है ना, तो अगर मैं बेटे जो फंक्शन है गिवन, जो डिफाइंड जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 2x, ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटे, 1 2 3 4, इसी तरीके से तो डालोगे इसमें, हैं एन तक, इसमें क्या है बेटे 1 आएगा एंड
2 आएगा, 3 आएगा, 4 इस तरीके से आएंगे। ठीक, तो 1 डाल के देखिए, इफ 1, तो 1 पे क्या आ रहा है बेटे, x है ना, ले लीजिए यहाँ, इफ x इक्वल टू नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट 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 क्या है, नेचुरल नंबर्स आप ले सकते हैं। ठीक है, तो f1 डाल के देखेंगे तो 2 आ गया। ठीक है, 2 डाल के देखोगे तो 2 2 जा 2 इंटू 2 कितना आ गया बेटा, x की 2 इसमें डाल रहा हूँ ना मेन इक्वेशन में, तो 4 आ गया। f3 डालूंगा तो क्या आ गया बेटा, 2 इंटू 3 कितना आ गया, 6 आ गया, है ना। इसी तरीके से ETC। तो आप इसमें देखेंगे 1 तो 1 किससे है बेटा, इमेज 2 से, और 2 किससे हो रहा है बेटा, 4 से, है ना, और 3 किससे रखिएगा बेटा, 6 से, हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 3 5 ये सब क्या हो गए, एम्प्टी हो गए, जिनकी कोई भी प्री इमेज किसमें नहीं है, डोमेन में नहीं है। भाई इसकी एक से आ रही है ये तो मैं मानता हूँ। ठीक है, 1 1 तो है भाई, एक से आ रही है, जैसे मैंने कहा 1 पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 पे 6 आ रहा है, और 2 तो नहीं आ रहा ना इस पर कोई भी, मतलब 2 नंबर रखूँ कोई भी एक एलिमेंट्स एक इमेज आ जाए, ऐसा तो नहीं आ रहा ना। अब इसको हम चेक करने के लिए भाई मैथमेटिकली, ठीक है, भाई मैथमेटिकली अगर बात करूँ, लेट कर लेते हैं बेटे x1, x2 बिलोंग्स टू किस में बेटे, नेचुरल नंबर्स में, इसमें, और fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलते हैं। ठीक है बेटे, अगर हम x1 इक्वल टू x2 का लाने में कामयाब हो गए, फंक्शन क्या था 2x, तो 2x1, तो जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा बेटे, 1 1 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया। ठीक है, x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2, तो f इज क्या हो गया बेटे, 1 1। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। ठीक है, 1 1 दिखा दिया। इसको हमने पहला क्या दिखाया बेटे, f को f इज 1 1, एंड सेकेंड दिखाना है इसको बेटे, f इज क्या दिखाना है इसको, ऑन टू, f इज ऑन टू दिखाने के लिए मैंने ये कहा था या तो आप थ्योरेटिकल लिख दीजिए, ठीक है बेटे, या फिर आप बुक के अकॉर्डिंग लिख दीजिए, या फिर अपने अकॉर्डिंग लिख दीजिए। ठीक है बेटे, या लिख दीजिए हियर 1 3 5, ठीक है, जितने भी E1 आएंगे सारे डॉट 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 ETC E1 नंबर्स, पॉजिटिव E1 नंबर्स, पॉजिटिव ऑड नंबर, सॉरी कौन से, ऑड नंबर्स which have not pre-image in किस में बेटे, इन सेट कर लीजिए, डोमेन कर लीजिए, सेट न करके डोमेन कर लीजिए, क्योंकि दोनों ही बेटे एक जैसे हैं, इसलिए डोमेन किस में बेटे, नेचुरल नंबर्स में, है ना। 10 क्या हो गया बेटे, f इज नॉट ऑन टू, बताइए इसमें क्या है, हो गया, हैंस f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। आप जो बुक देख रहे होंगे उसमें लिखा है बेटा fx इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 1 इसलिए ये कहा है कि जो 1 है वो कभी भी डज नॉट एग्जिस्ट, यानी नेचुरल नंबर्स में 1 भी है, ये कभी भी मतलब किसी भी डोमेन के, डोमेन एन से क्या नहीं रखेगा बेटे, डोमेन एन से क्या नहीं रखेगा, डोमेन एन जो हैव नॉट प्री इमेज, ये क्या रखा है उसने, और कुछ नहीं, कोई प्री इमेज ही नहीं रखेगा तो क्या है वो, नॉट ऑन टू है, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9, अभी मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा, तो मैं उसकी डोमेन और कोडोमेन निकाल के बताऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9, इसको हटा रहा हूँ बेटे, है ना, देख लेना है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करें तो वो ये कह रहा है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 9 की अगर बात करूँ तो वो ये कह रहा है बेटे
प्रूव दैट, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। प्रूव दैट तो कर ही देंगे। गिवन फंक्शन क्या दे रखा है बेटे, एफ कहाँ से, रियल नंबर से, और कहाँ तक, रियल नंबर को मैं इस तरीके से रिलेशन आर से, ठीक है। और गिवन मैं जो फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू 2x इज 1 1 एंड 1 2, इसको हमें क्या दिखाना है, 1 1 एंड 1 2, ठीक है। अभी जैसा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या है, बस रियल नंबर चेंज कर दिया है इसने, ठीक है। इसका इतना सा इसमें क्या है, इफेक्ट है, ठीक है ना बेटे। करके देखते हैं, उसमें क्या है, कुछ भी रख लीजिए, हैं तो बनाइए बेटे। मैप ना बना के अब डायरेक्टली करिए, ठीक है। नंबर फर्स्ट क्या दिखाना है आपको, एफ इज 1 1, 1 1 दिखाने के लिए बेटे लेट x1 x2 किसके हैं बेटे, इस डोमेन के, ठीक है, किसके, डोमेन n में, ठीक है बेटे। डोमेन n ना होगी क्या है बेटे, r है, सॉरी r में 10 fx1 इक्वल टू क्या लेके चलेंगे बेटे, fx2, तो क्या आ जाएगा बेटा 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कट गया तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। बताइए, जब भी x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो इसका मतलब यही है कि डिस्टिंक्ट इमेज, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव द डिस्टिंक्ट इमेज इन किसमें, ऑफ द कोडोमेन, ठीक है। तो f इज क्या होगा बेटा 1 1, ठीक है ना। इसका सेकंड की बात करूं, f इज ऑन टू बेटे, ऑन टू की बात करूं तो मैं इसको लेट करूंगा बेटे बाई इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है 2x, ठीक है। तो मैंने कहा x की वैल्यू निकालते हैं इसे, x इक्वल टू क्या होगा बाई अपॉन 2, ठीक है। और इसको जी वाई मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, ठीक है ना बेटे। इसको क्या मान लीजिए अपनी तरफ से, यहाँ ना मान के यहीं मानिए, ठीक है। इसको क्या मान लीजिए बेटे जी वाई, यानी जी वाई इक्वल टू क्या आ गया बेटे बाई अपॉन 2, ठीक है। अब इसका डोमेन निकालिए, बाई की किस वैल्यू पे अनसेटिस्फाइड है, अगर जिस पे अनसेटिस्फाई होगा उससे हटा देंगे, और अगर बाई की सारी वैल्यू पे कोई फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, एग्जिस्ट वैल्यू दे रहा है, तो वो क्या है, आर है उसका सेट, सीधे सीधे। तो क्योंकि रियल नंबर दे ही रखा है उसने, क्योंकि हमें उसका जो इन्वर्स ही मान लीजिए एक तरीके से, यहाँ से यहाँ पे हमें मैप दिखाना है इसको, तो आप इसमें देखेंगे आर जो है आपका पूरा का पूरा आर इसमें क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। बताओ बेटे, हैं? तो ये जो डज बिलोंग्स टू किस में बेटे, आर में। कोई भी वैल्यू आर की रख लीजिए, 1 रखिए, 0 रखिए, 2 रखिए, 1/2 1.2 -1 कुछ भी रखिए, है ना। रियल नंबर क्या होता है, रेशनल हो इरेशनल हो, कोई वैल्यू रखिए, हर ही वैल्यू क्या आएगी बेटे, कोई ना कोई आपको इसमें इमेज देगी, ठीक है ना। तो इमेज देगी तो क्या होगा बेटा, ये क्या होगा, ये इसकी क्या हो गई, रेंज हो गई, विच इज़ द रेंज। और मैंने कहा रेंज आपको क्या दे रखी है, हियर गिवन जो कोडोमैन है वो भी क्या दे रखा था बेटे आर, और ये किसके आ गया बेटे, रेंज के। तो कोडोमैन जब जब भी रेंज के बराबर आएगा तो 10 आपको सिर्फ इतना लिखना है एफ इज क्या होगा बेटे ऑन टू, और जैसे ही ऑन टू हुआ तो दोनों को मिला के क्या हो जाता है बेटे 10 एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। अथवा क्या कह सकते हैं बेटे, दोनों को मिला के बाइजेक्टिव, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये सब कहानी आप लिख सकते हैं। ये था एग्जाम्पल नंबर 9। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10 की बात करते हैं। कोई बात नहीं, करते हैं, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10, पेज नंबर 9 पे हटा दूँ। और इसने जो ग्राफ बना रखा है इसमें कुछ खास नहीं है। ग्राफ में क्या है, मैंने कहा ना आइडेंटिटी जो फंक्शन था वो था ही, ठीक है बेटे, लीनियर फंक्शन भी कह सकते हैं। बाई बराबर क्या है एफ एक्स 45 पे होता है, ये 45 पे होता है, तो ये क्या होता है बेटा बाई बराबर एक्स, है। जब भी आप इसमें कोई भी वैल्यू रखें वो आपको नंबर्स देगा, यही तो है बाई बराबर एक्स। 2x की जगह क्या है बेटे एक्स है, और थोड़ा सा इसमें क्या है थोड़ा ऊपर हो जाता है, ये बाई बराबर एक्स है 45 पे, और बाई बराबर 2x लेना है तो थोड़ा ऊपर और चला जाएगा, और क्या है ये हो गया, ठीक है।
आज मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ इसी में, ये तो आप कर ही लेना है इसको, ठीक है बेटा। ये ओरिजिन होता है, ये क्या होता है आपका एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है आपका वाई एक्सिस। इसी में मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। ट्रिक ये है कि आपको कोई फंक्शन जानना है, ठीक है ना, कि फंक्शन है या नहीं है, और आपको क्या है बेटे 1 1 जानना है। तो 2 आपके टेस्ट होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है, नोट करके ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रिक मानिए कुछ भी मानिए, तुम्हारा मर्जी है, ये दिमाग में ध्यान रखना है। नंबर फर्स्ट, ठीक है बेटे, इफ वी ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल line and it touches 2 or more than 2 points, then given equation is not function, ठीक है। अब ये अब देखो ये है, ठीक है ना, ये है। अगर मैं इस पर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ तो एक ये हो गया, एक ये टच हो गया, क्या ये फंक्शन है? नहीं है, फंक्शन नॉट, ठीक है बेटे। और अगर मैं इसी तरीके से इसको रहने देता तो एक जगह टच करता, देखो कहीं पे भी टच करो एक ही जगह टच करेगा ना, एक ही पॉइंट को। जब भी एक पॉइंट को, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है बेटे, है ना। अब आप इसको बताइए देख के, क्या ये फंक्शन है? तो एक ही जगह टच करेगा, कर लीजिए आप कहीं पे भी एक लाइन को, तो क्या फंक्शन है, ठीक है। और अगर एक लाइन से ज़्यादा टच कर रहा है तो वो क्या फंक्शन नहीं है। कुछ इस तरीके से हो जाते हैं बेटे। तो क्या ये फंक्शन है? नहीं है। 3 जगह टच कर गया, नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या हम चेक कर सकते हैं ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। और जो दूसरा और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता रहा हूँ बेटे, इसको हटा के, ठीक है। ये तो आपको ध्यान रखना है। ये तो था हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट और एक है वर्टिकल लाइन टेस्ट। दूसरा है इसका बेटे वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट कहता है, अगर आपने कोई भी लाइन खींची, यही बिल्कुल सेम लिख दीजिए, इफ वी ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ठीक है बेटे, एंड विच टचेस 2 और मोर देन 2 पॉइंट, ठीक है बेटे, देन फंक्शन is not 1 1, otherwise 1 1। अगर एक जगह टच करता है तो 1 1 है, और 2 या 2 से अधिक जगह टच करता है तो क्या है, मैनी 1 है। जैसे ये हमारा क्या फंक्शन है बेटे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको मैं वर्टिकल लाइन टेस्ट खींचूँ, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल होती है यार, मैंने गलत करा। वो तो वर्टिकल लाइन थी और ये क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो ये भाई हॉरिजॉन्टल इसी तरीके से तो होगा, वर्टिकल इस तरीके से होता है, तो ये हॉरिजॉन्टल है। सॉरी बेटे, गलत लिखा दिया, सॉरी। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ठीक है बेटे। इस तरीके से कोई लाइन खींचे और आपको वो 2 जगह पॉइंट पे क्या है, टच कर जाए, तो वो क्या है, मैनी 1 है। और अगर एक जगह टच करती है, ठीक है बेटे, यहाँ से करिए, कहीं से भी करिए, एक जगह फंक्शन को टच करती है, एक भी जगह नहीं करती है, तो भी क्या है बेटा, वो तो क्या है बेटा 1 1 है, ठीक है। उसको सही कर लेना, मैंने हटा दिया इस पर। वो क्या था, वर्टिकल लाइन टेस्ट, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा आपको बेटे, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ओके। बस
सॉरी बेटे गलती हो गई है ना, ये सही है, वो गलत था। तो हॉरिजेंटल इस तरीके से होता है और वर्टिकल क्या होती है बेटे ऊर्ध्वाधर, हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, और हॉरिजेंटल को क्या बोलते हैं बेटे क्षैतिज। तो क्षैतिज है ये है ना हॉरिजेंटल, वो क्या थी वर्टिकल थी। इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर, ये तो आप देख ही लेना बेटे है ना। एग्जाम्पल नंबर है 10। देखो इसको मैं अभी वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइन से चेक कर देता हूँ। फंक्शन दे रखा है गिवन फंक्शन दे रखा है बेटे एफ सच दैट, ये दे रखा है बेटा नेचुरल नंबर से कहाँ तक, नेचुरल नंबर्स तक, और इन्होंने डिफाइन कर रखा है फंक्शन को बेटे, क्या डिफाइन, सीधे ही डिफाइन कर रखा है। एफ 1 पे भी 1 है और 2 पे भी 1 है ना। और वही गिवन इन्होंने दे रखा है, गिवन दैट इन्होंने कह रखा है बेटे F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू 1 एंड Fx इक्वल टू बेटे x माइनस 1। कब, फॉर ऑल, फॉर एवरी x जब बड़ा है किससे, 2 से। ये है 2 तक तो ये दे रखा है बेटे 1 और 2 पे 1 है, और 2 से बड़ा है वो इस तरीके से है। तो कह रहा है f जो है इज़ ऑन टू बट नॉट 1 सिंपली दिखाई दे रहा है 1 और 2 पे 1 है। मैप करके दिखा दो उसे क्या है। देखो किसके द्वारा है बेटे, एफ के द्वारा। ये भी क्या है आपका नेचुरल नंबर से, और ये भी क्या है बेटे आपका नेचुरल नंबर से। और 1 2 3 4 5 इस तरीके से होंगे बेटे है ना। और यहाँ पे क्या बेटा 1 2 3 डॉट 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 इस तरीके से होंगे। तो 1 का इसने 1 दे रखा है बेटे, और 2 का भी क्या दे रखा है 1 ही दे रखा है। दोनों का क्या दे रखा है बेटे 1 दे रखा है इमेज, ठीक है ना। इसके बाद इसने कहा है कि जो भी 2 से बड़ा है वो आपको इसके अकॉर्डिंग रखना है। तो इफ़ x इक्वल टू 3 4 5 6 डॉट 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 etc नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। तो रखिए 3 रखेंगे तो f3 पे कितना देगा बेटा 3 माइनस 1 कितना देगा 2। f4 पे रखिए बेटे 4 माइनस 1 कितना देगा 3, ठीक है। इसी तरीके से एक कम मिलेगा, 3 का किस पे मिलेगा बेटा 2 पे, 4 का किस पे 3 पे, 5 का किस पे बेटे 4 पे। इस तरीके से आप इनको क्या है मैप्ड कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे एक एलिमेंट्स की एक पर है ना, बट 1 और 2 की क्या है बेटे 1 पर है। तो ये वैसे ही वो क्या नहीं दिख रहा है इसमें, आप मैप के अकॉर्डिंग कह सकते हैं टीचर को बाई मैप क्या है बेटे 1 एंड 2 हैज़ द 1 is the one is the images, so f is not 1 ठीक है। बट ऑन टू के लिए सारे एलिमेंट्स से इमेज है इसकी। देखो 1 2 3 की 1 2 3 4 5 सबसे इमेज है, कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो खाली हो। करके देख लीजिए किसी को भी, आपको कहीं ना कहीं क्या है इमेज मिलेगी, ठीक है। तो आप इसको दिखा भी सकते हैं, बना दी इसको दिखा दीजिए या फिर डायरेक्टली कर दीजिए। तो प्रूफ यहाँ कर सकते हैं बेटे। नंबर फर्स्ट में क्या दिखाना था इसको, f इज ऑन टू बट नॉट 1 1 ये दिखाना था ना। तो ये देख सीधे सीधे करिए, इफ f इज 1 1 दिखा रहे हैं, ठीक है। लीजिए लेट 1 2 इसी के अकॉर्डिंग ले लीजिए 1 2 बिलोंग्स टू किस में बेटे नेचुरल नंबर्स में। f1 बराबर f2 और 1, ठीक है बेटे 1 पे 1 आ गया और 2 पे भी क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2 नहीं आया, जब 1 इक्वल टू नॉट 2 नहीं आया तो 1 1 आ गया। तो क्या हुआ बेटे f इज़ क्या हुआ बेटे 1 इक्वल टू 1 आ गया, 2 नहीं आया है ना। तो क्या होगा f जो मैप्ड है बेटे 1 2 मैप्ड बाई 1 एलिमेंट 1, ठीक है। 1 और 2 की इमेज या 1 2 इज एन इमेज किस पे बेटे 1 पे। 10 क्या हो गया बेटे f इज नॉट 1 1, ठीक है। ये आ गया आपका f इज नॉट 1 1। अब इसको ऑन टू करना है, ऑन टू में लिख दीजिए, ठीक है बेटे। ऑन टू में आप कोई भी एलिमेंट्स ले लीजिए जो आपका मतलब ये नहीं कोई भी ले लीजिए आप, वो आपको कहीं ना कहीं क्या रखेगा बेटे इमेज आपको देगा ही देगा। करिए
बुक के अकॉर्डिंग कर लीजिए, बुक जो दे रखा है इसने, ठीक है। एफ को क्या दिखाना है बेटे, एफ इज ऑन टू। चलो तो बाई इक्वल टू क्या है बेटे, एफ एक्स, और एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, ये ले लीजिए बेटे एक्स माइनस वन। इफ, ठीक है, एक्स इक्वल टू क्या ले लूँ मैं, एक्स की जगह रिप्लेस कर दूँ बाई माइनस वन, ठीक है। बाई माइनस वन जैसे ही रिप्लेस करेंगे आप, तो आपको बाई माइनस वन कर दिए, बाई प्लस वन कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इधर लाएंगे ना इसको भाई, अब इसको इधर लाओ, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई प्लस वन, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे आप, जी बाई, यही तो करते हैं आप अभी तक। जैसे ही जी बाई मानेंगे तो जी बाई इक्वल टू कितना आ गया बेटे आपके पास, बाई प्लस वन। अब आप कोई फंक्शन रखेंगे इसमें, आप कोई भी रखेंगे बेटे फंक्शन, आपने इसमें वन रखा तो आपको टू मिलेगा, है ना। और अगर आपने टू रखा, वन रखा तो आपको क्या मिलेगा, वन मिलेगा। टू रखा तो आपने टू, थ्री हमें बेटे, तो हमें वन और टू से हमारे थ्री रखेंगे, तो इसमें थ्री रखेंगे तो थ्री फोर मिलेगा इसमें, है ना। इसके अकॉर्डिंग कर दीजिए बेटे, बाई की जगह क्या रिप्लेस कर दीजिए, इसको हम कह रहे हैं, अगर मैं इसको मैं एक्स में कर दूँ, है ना, तो इसमें रिप्लेस कर दें बेटे, बाई इज रिप्लेसेस एक्स प्लस वन, ठीक है। तो जी एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, एक्स प्लस वन, और यहाँ ही रख दीजिए, ये डायरेक्ट इसी से कर दो ना, इसके अकॉर्डिंग क्यों झंझट में पड़ रहे हैं, यहीं से कर दो, ठीक है। x माइनस वन, आप इसमें कोई भी एलिमेंट्स रखिए, हैं रख दो। ये किसके लिए बेटे, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन टू के लिए, इसी के अकॉर्डिंग कर दो, ये करा तो है मैंने। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 डॉट 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 ETC नेचुरल नंबर्स में, ठीक है। आप 3 रखिए, f3 कितना हो गया बेटा, 3 माइनस वन कितना हो गया, 2 हो गया। f4 रखिए तो 4 माइनस वन कितना हो गया, 3 हो गया, डॉट 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 ETC। तो आप यहाँ देखेंगे, हियर वी सी दैट एवरी एलिमेंट्स, ठीक है बेटे, ग्रेटर देन 3 इज बिलोंग्स टू, किस में, कोई ना कोई इमेज रख रहा है, 2 3 4 5 इसी तरीके से आपको मिलती रहेगी। तो लिख दीजिए, हटाना पड़ेगा बेटे इसको, है ना, बस लिखना है और कुछ नहीं है इसमें। राइट कर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप बेटे, यहाँ लिख देंगे 10 एवरी एलिमेंट 10 x जब बड़ी है 3 से, ठीक है, हैव या बड़ी है 3 से, बिलोंग्स टू किस में बेटे, इन डोमेन में, हैव, ठीक है बेटे, डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर, हैव इमेज, है ना, हैव इमेज ऑन कोडोमैन बाई 2 3 4 डॉट डॉट ETC नंबर्स, ठीक है। 10 f इज क्या हो गया बेटे, ऑन टू। कैसे ही ऑन टू हो गया तो क्या कह सकते हैं, f इज 1 1 एंड नहीं, नॉट, f इज नॉट 1 1 था बेटे, नॉट 1 1 एंड क्या है बेटे, ऑन टू है, 1 1 नहीं है बट ऑन टू है, ठीक है। ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 10। यहाँ आता है एग्जाम्पल नंबर 11 12, एग्जाम्पल ही करा पाऊँगा आज मुझे लग रहा है। एग्जाम्पल नंबर ये था आपका 10, अब है एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है, इसको हटाओ। एग्जाम्पल नंबर 11 कहता है, ये भी हो जाए ना, बहुत समझो। एग्जाम्पल नंबर 11 कहता है बेटा, पेज नंबर 9 पे ये कहता है कि सो दैट करिए, जो गिवन मैप है, मैप डायरेक्ट लिखिए, ऐप सच दैट, कहाँ से बेटे, रियल नंबर से कहाँ तक, रियल नंबर तक। और वो डिफाइंड कर रखा है उसने, फंक्शन जो डिफाइंड कर रखा है वो कर रखा है
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कह रहा है नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, ठीक है, नाइदर 1 1 प्रूव करना है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये दिखाना है, ठीक है। फर्स्ट एफ इज़ 1 1 दिखाना है, तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर डोमेन में, तो fx1 बराबर fx2 लेके चलिए, तो क्या आ जाएगा बेटे फंक्शन के अकॉर्डिंग, ये मेन इक्वेशन है, तो ये क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर है, ठीक है ना बेटे, तो ये रियल नंबर है, जब भी रियल नंबर होता है तो जो x की वैल्यू है बेटे, क्योंकि दोनों ही क्या है हमारे पास रियल नंबर है बेटे, जब भी आप कोई भी डालोगे वैल्यू प्लस की है तो प्लस है ना, तो ये क्या होगा बेटा x1 इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस x2 इक्वल टू है, ये आएगा, यानी कि ये x1 इक्वल टू x2 तो आया, ठीक है, बट x1 इज़ नॉट इक्वल टू माइनस x2, जब ये भी आ गया इसमें, ठीक है, तो ये क्या हो गया f इज़ नॉट 1 1 रह गया, मतलब ये 1 1 नहीं है, f इज़ नॉट 1 1। जब भी इस तरीके की कंडीशन आ जाए बेटे x1 इक्वल टू x2 आता तो 1 1 था, बट यहाँ प्लस माइनस माइनस वाला भी आ गया, ठीक है, ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए, किस में, इन 1 1 में, जब 1 1 में ये कंडीशन एक्स्ट्रा आ गया तो क्या हो गया बेटे f इज़ नॉट क्या हो गया बेटा 1 1 है। अब इसको क्या दिखाना है ऑन टू, तो ऑन टू दिखाने के लिए देख लीजिए, तो दूसरा क्या दिखाना है इसको बेटे, दूसरा क्या है इसको f इज़ ऑन टू दिखाना है, तो ऑन टू दिखाने के लिए क्या करेंगे बेटे, लेट बाई जो है बेटे किसका है कोडोमैन का लेंगे, और बाई बराबर क्या हो गया हमारा बेटे एफ एक्स, और एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है बेटे कितना एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगी बेटे अंडर रूट बाई, तो इसको जी वाई मान लीजिए, ठीक है बेटे, अपनी तरफ से क्या मान लीजिए जी वाई, ठीक है, इसको लेट, तो जी वाई इक्वल टू क्या आ गया बेटा अंडर रूट बाई। मैंने अंडर रूट का कभी भी आपको जब डोमेन निकालना बताया होगा 11th में, तो मैंने ये कहा होगा कि जब भी आप इसकी जो क्या होती है बेटे कंडीशन होती है कि अंडर रूट की, कि जो फंक्शन है, ठीक है, नोट करके ध्यान रखना है, यहाँ पे भी ध्यान रखना, अलग से कर लेना, ठीक है, फंक्शन है अगर अंडर रूट में तो एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, ये कंडीशन होती है इसकी, ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, इसका मतलब क्या होगा यहाँ से अगर मैं कंडीशन लिखा लूँगा बेटे बाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी बाई बिलोंग्स टू किस में बेटे होल नंबर, ठीक है भाई, 0 और 0 से बड़ा पॉजिटिव होल नंबर ना होगा क्या है बेटे रियल पॉजिटिव इंटीजर, आर प्लस कर दीजिए, ठीक है, विद किसके साथ 0 के साथ, भाई 0 भी 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो 0 भी तो लेना है इसमें। अब मुझे बताओ अगर मैं इसको उसके अकॉर्डिंग टू इंटरवल लिखूँगा तो इंटरवल क्या आएगा, ये आएगा बेटे बाई बिलोंग्स टू 0, तो हमें कंटेन करना है और कहाँ तक तक, यही तो आएगा, तो क्या ये रियल नंबर के बराबर है, ये तो क्या आ गई रेंज, क्या रेंज बराबर आई कोडोमैन के, कोडोमैन क्या था रियल नंबर था, हैं, रेंज आई है आपकी 0 से इन्फिनिटी, ठीक है बेटे, और ये क्या था रियल नंबर विच इज़ नॉट इक्वल टू, बताओ, अब नॉट इक्वल टू तो क्या हो गया बेटे एफ इज़ नॉट ऑन टू, अब ऑन टू नहीं है तो क्या होगा बेटे एफ इज़ नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू, इसको हटा दो, मैं लिख दे रहा हूँ या यहीं लिख दीजिए, हैंस क्या होगा बेटे एफ इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, प्रूव हो गया, ठीक है, इसने मैप करके दिखा दिया है, मैप करके आप भी दिखा सकते हैं ग्राफ से, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगा दीजिए 1 1 और ऑन टू के लिए, 1 1 के लिए तो लगा ही दीजिए, तो लगाइए, अगर ग्राफिकली देखें GRAPH ग्राफिकली देखें इसको बेटे, तो ग्राफ क्या होता है बाई बराबर एक्स स्क्वायर का ये होता है ना बेटे, ये किसका है बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, या एफ एक्स कह सकते हैं,
ठीक है। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो भी क्या देगा आपको 1 देगा, 1 पे क्या देगा बेटा 1 देगा। और -1 रखेंगे आप इसमें, ये इस तरीके से इसको देखेंगे तो -1 रखेंगे है ना, -1, 0 रखेंगे आप इसमें तो क्या आएगा बेटा इसमें, तो फिर -1 पे भी क्या आएगा 1 आएगा। तो A और B जो पॉइंट हैं सेम, यानी -1 एंड क्या है बेटे 1 है, हैव इमेजेस क्या है बेटे 1। ठीक है, दो एलिमेंट जब एक ही एलिमेंट क्या हो रहे हैं इमेज हो रहे हैं तो वो क्या है ऑन टू नहीं है। ठीक है बेटे, सॉरी वो क्या है 1 1 नहीं है, क्या है मैनी 1 है। ठीक है ना, 10 f इज नॉट 1। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 12, इसको हटाना बेटे थोड़ा जल्दी करें। एग्जाम्पल नंबर 12, 12, 13, 14, एक मिनट में देखते हैं 40 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 12 कहता है बेटे, ये गिवन फंक्शन ये दे रखा है बेटे f सच दैट नेचुरल नंबर से कहाँ तक, नेचुरल नंबर्स तक, और गिवन फंक्शन जो डिफाइन कर रखा है वो डिफाइन कर रखा है बेटे f(x) = x + 1 और x - 1। ठीक है बेटे, कब, जब x इज ऑड और इफ x इज इवन। ठीक है बेटा, ये है। अब बोथ इसको क्या कह रहा है बेटा 1 1 एंड ऑन टू ये कह रहा है। ठीक है, तो कर लीजिए। देखो तो हम लेके चलते हैं बेटे, ये हमारा फंक्शन नंबर 1 है, इसको हमें क्या दिखाना है, पहला f इज़ 1 1 दिखाना है। ठीक है बेटे, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, इसलिए लेके चले हैं बेटे हम, और f(x1) = f(x2). ठीक है, तो मैं ये ले लूँ बेटे x1 + 1, एक ऑड के लिए ले लूँ और एक के लिए ले लूँ इवन के लिए, x1 - 1। क्या ये पॉसिबल है भाई? एक कोई आपने नंबर जो है इवन ले लिया, एक ऑड ले लिया, क्या ये इक्वल आ सकता है? ये तो कट ही नहीं रहा। तो क्या आ गया x1 - x2 और +2 = 0। ये आ गई क्वेश्चन। क्या ये x1 = x2 आया? इज नॉट। तो हमें दिखाना ही है इसको, सो दैट करना ही है इसको, क्या है 1 1 ऑन 2। तो ये बेटे ये नोट करके ध्यान रखना है कि आपको दोनों जो फंक्शन है वो एक ही से लेने पड़ेंगे, या तो ऑड लेंगे या इवन लेंगे। ठीक है, यहाँ करके देखिए 10 फंक्शन। ठीक है बेटे, इफ फंक्शन इज नॉट टेक, नहीं लेंगे। ठीक है, फंक्शन विल नॉट टेक इवन एंड ऑड बोथ। ठीक है, लिखना पड़ेगा ये, बट फंक्शन इज टेकिंग इवन और ऑड। दोनों के लिए आप एक फंक्शन कोई सा भी ले लीजिए, इवन ले लिया, ऑड ले लीजिए, और चेक करके दिखा दीजिए। ठीक है, करके दिखाऊं, इसको हटा रहा हूँ मैं, है ना बेटा, ये तो हटाना पड़ेगा। अब फिर मैं इसको दिखा रहा हूँ, यहाँ देखते हैं 1 1 किसके लिए बेटे, फॉर x इज ऑड के लिए ले रहे हैं पहले। ठीक है, देन ये लेट, फिर वही लेट करना पड़ेगा बेटा x1, x2 बिलोंग्स टू किस में, नेचुरल नंबर्स में। कब, जब ऑड नेचुरल नंबर्स में। तो ऑड नेचुरल नंबर्स की बात करें बेटे तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, x1 लेके चलेंगे बेटे, f(x1) = f(x2)
तो क्या आ जाएगा, ऑड के लिए क्या आ जाएगा बेटा, x1 + 1 और x2 + 1, तो क्या आएगा बेटा, 1 से 1 कट गया, x1 बराबर x2, ठीक है। और यहाँ E1 के लिख दीजिए, फॉर x इज E1। E1 के लिए लेंगे तो बेटे लेट x1, x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, किस में, E1 के लिए। तो fx1 बराबर fx2, और ये क्या है हमारे पास बेटे, x1 - 1 और x1 - 1, x2 - 1, x1 1 से 1 कट गया तो क्या आएगा, x1 बराबर x2, ठीक है। दोनों से आप क्या कह सकते हैं, f इज 1 1 फंक्शन। 1 1 हो गया, बताओ, 1 हो गया, आइदर इवन और ऑड। अब आपको क्या दिखाना है, ऑन टू दिखाना है, ठीक है। अब आप ऑन टू जब दिखाएंगे तो देखो सीधी सी है, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ, तब ऑन टू दिखाऊंगा यहीं पे दूसरा, क्योंकि नीचा हो जाता है थोड़ा सा, कर लो है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। अब हम क्या दिखा रहे हैं, इसको ऑन टू क्या दिखा रहे हैं बेटे, एफ इज, दूसरा नंबर क्या दिखा रहे हैं इसको, एफ इज ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या है बेटे, एफ वही 1 2 3 इसी तरीके से तो है। तो देखो 1 2 3 x, इफ x = 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स लेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा बेटे, f1 पे क्या मिलेगा, क्योंकि ऑड है, 1 क्या है बेटे, ऑड है, इसमें छांट लीजिए, यहाँ डाल दीजिए हियर x = 1 3 5 ... क्या है बेटे, ऑड, और x = 2 बेटे 4 6 क्या छाटिए, इवन, ठीक है बेटे। तो रखिए, फॉर दोनों के लिए रखते हैं ये, ठीक है। तो f1 पे क्या आएगा बेटा, ऑड है तो ये लगेगा, है ना, ऑड है तो ये लगेगा, तो क्या आ जाएगा बेटा, 1 + 1 कितना आ गया, 2, ठीक है। और f2 लगा लीजिए, 2 पे लगाएंगे तो ये लगेगा बेटा 2 - 1 कितना आ गया, 1, ठीक है। f3 लगा लीजिए बेटा, तो 3 पे ही आएगा ऑड वाला, 3 + 1 कितना आ गया, 4। f4 लगा लीजिए बेटे, तो 4 - 1 कितना आ गया, 3। तो इससे आप चेक करेंगे बाई मैपिंग, चेक करेंगे आप बेटे, तो आपको इस तरीके से कुछ इमेज मिलेंगे, फंक्शन 1 2 3 4, ठीक है, .etc 1 2 3 4 .etc। तो 1 का 2 पे है, 2 का किस पे है बेटे, 1 पे है, 3 का किस पे इमेज है, 4 पे है, और 4 का इमेज किस पे है, 3 पे है। इस तरीके से आपको मैप मिल जाएगा, हर एक एलिमेंट्स की कोई ना कोई क्या होगी, इमेज रख रहा, ठीक है। एवरी एलिमेंट्स ऑफ x हैज़ द, हैव क्या है बेटे, मतलब या फिर कह सकते हैं या लिख सकते हैं, दस एवरी एलिमेंट ऑफ किसका बेटे, कोडोमेन का, ये भी क्या नेचुरल, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव, ठीक है बेटे, प्री इमेज ऑफ एनी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, क्या है बेटे, नेचुरल, ठीक है। जब किसी ना किसी एलिमेंट से रख रहा है तो क्या होगा, एफ इज ऑन टू, या लिख सकते हैं हैंस एफ इज 1 1 पहले दिखा चुके थे बेटे, एंड दूसरा क्या आ गया बेटा, ऑन टू, प्रूव। ओके, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर था 12 था। अब है एग्जाम्पल नंबर 13। इसी तरीके से करना है, बहुत ईजी है मैथ। आगे तो मैं आपको इतना धुंधर बना दूंगा, खराब बना के, कि आप IIT लेवल की ही तैयारी करेंगे एक तरीके से, ये मान के चलिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13, की बात करूँ तो ये पेज नंबर किस पे है, 10 पर है। और वो ये कहता है आपसे कि जो फंक्शन है इसमें बहुत अच्छा है, दे रखा है 1 2 3 ऑलवेज 1 1। फंक्शन को इसने ऑन टू कहा है, गिवन फंक्शन, ऑलरेडी इसने क्या कहा है, फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है ना बेटे। एंड
फंक्शन 1 2 3 जो सेट है वो किससे बेटे 1 2 3 से ही रिलेटेड है। इसको हमें क्या है, सॉरी 1 1 दे रखा है, इसमें फंक्शन को क्या है 1 1 दे रखा है। 13 का है ना, तो ऑन टू ही तो है, 14 पे आ गया, ऑन टू दे रखा है। और इसको हमें क्या दिखाना है बेटा, इसको हमें करना है 1 1, वो हम कर देंगे, ठीक है। अब जरा मुझे ये बताइए, मैं बाई मैप बनाता हूँ, ठीक है बेटे, बाई मैपिंग ऑन टू बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपका सेट मान लीजिए हमारे पास ये है, ये लेट कर ले रहे हैं, और इसको क्या मान ले रहे हैं, बी है, लेट कर रहे हैं। तो ए है और ये क्या है बेटा, बी है, और ये किसके द्वारा, एफ के द्वारा 1 2 3 1 2 3, ये है आपका, ठीक है। अब ये कह रहा है ऑन टू है, ठीक है, ऑन टू है, तो आप इसको ऑन टू ही करके देखिए ना। तो ऑन टू है, मैं इसको जो है मैं मान लो कि 1 1 नहीं है, ठीक है ना बेटे, तो 1 1 नहीं है, तो ये इस पे मान लीजिए, ठीक है, 2 की मान लीजिए और किसकी है, इसकी मान लीजिए, उल्टा लेके चलते हैं। अब अगर 3 की मैं 2 पे कर सकता हूँ या इस पे कर सकता हूँ, किसी एक पे ही तो कर सकता हूँ। मैक्सिमम कंडीशंस क्या हो सकती है, यही तो हो सकती है। तो ये इनटू नहीं रहेगा, बताओ, ऑन टू नहीं रहेगा, और जबकि वो क्या कह रहा है ऑन टू होना चाहिए। तो ऑन टू एक ही कंडीशन है, यहाँ लिखिए बेटे, हियर लेट करके चलिए, लेट इफ 1 2 एलिमेंट्स ऑफ ए हैव एन इमेज, किस पे बेटे, 1 पे, ठीक है। 2 एलिमेंट्स मान लीजिए 1 पे हैं, ठीक है। दस एफ इज क्या हो गया बेटा, मैनी 1 हो गया, ठीक है। बट 3 जो एलिमेंट है 3 इज 2 और 3 इज एन इमेज 2 और 3, या तो 2 से रखेगा या 3 से रखेगा। इन दिस कंडीशन, ठीक है बेटे, कंडीशंस बाई गिवन फंक्शन, मतलब इन दिस कंडीशन फंक्शन क्या हो गया, इनटू फंक्शन इज इनटू, बिकॉज, लिख दीजिए, बिकॉज 2 और 3 इज नॉट प्री इमेज इन ए, अगर नहीं रखता है, thus गिवन कंडीशन जो दे रखी थी, कंडीशन ऑफ ऑन टू इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्या हो गया बेटा, विरोधाभास हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन है। Hence, if function is onto, then one element, then distinct element of A has डिस्टिंक्ट क्या है बेटे, इमेजेस इन सेट P, हैंस इफ, यदि फंक्शन क्या है बेटे, ऑन टू है, तब फंक्शन इज 1 1 होगा। गिवन फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये वाला, ठीक है। अगर 1 2 3 1 2 3 3 एलिमेंट इसमें, 3 एलिमेंट इसमें, तो क्या है वो फंक्शन बेटे, क्या होगा, 1 1 होगा ही होगा, यानी नंबर ऑफ ए इक्वल टू क्या है बेटा, नंबर ऑफ वी, तो क्या है फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा ही होगा, ठीक है। ये दिखाना चाहिए, बस ये थी। इसके बाद प्रूव हो गया।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 14 कर लीजिए, लास्ट है, फिर एक्सरसाइज होगी मस्ती से। एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 कहता है बेटा कि सो दैट f इज 1 गिवन फंक्शन इज 1 1 और मैप दे रखी है बेटे 1 2 3 से क्या है बेटे 1 2 3 और इसको क्या कह रहा है ऑन टू कह रहा है 1 1 दे रखी है ऑन टू कह रहा है, तो आप क्या है f इज ऑन टू। वन वन है तो एक की एक से होगी कोई भी फाइनाइट सेट है ना बेटे तो बना दीजिए। इसमें क्या है मैप बनाइए हैं बाई मैपिंग, क्या है इसमें कुछ भी है, इसको मान लीजिए ए अपनी तरफ से करो या लेट लिखो कोई फर्क नहीं है, से यहाँ लीजिए बी है, यहाँ लीजिए एफ के द्वारा जुड़ा हुआ है 1 2 3 1 2 3, ठीक है 1 1 तो है ये, इसको हमें क्या दिखाना है ऑन टू दिखाना है, सीधी सी कहानी है। 1 1 है तो इसको एक एक से इमेज होना ही पड़ेगा। तो भाई एक से इमेज है और कोई इसमें एलिमेंट्स खाली रहा नहीं रहा ना तो ऑन टू भी है, सिंपल सी बात है ये वाला फंक्शन, ठीक है बेटे। तो सीधे से करें हम इसको लिख दे रहे हैं हेंस इफ गिवन फंक्शन जो दे रखा है उसी की बात कर रहे हैं बेटे, गिवन फंक्शन इज 1 1 देन, ठीक है बेटे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए मान लीजिए इसको बेटे है ना, ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट बी, अलग अलग इमेज रखेगा। सो नो एनी एलिमेंट, या ऐसे कर दीजिए एनी एलिमेंट ऑफ बी हैज़, ठीक है, सो एनी एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, हैज़ नो, यानी सारे के सारे, हैंस ऑल एलिमेंट्स कर दीजिए बेटे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी हैज़ क्या है बेटे प्री इमेज, हैव करिए है ना, 3 हैव प्री इमेज इन सेट किसमें ए में, जब एवरी एलिमेंट रख रहा है 10 एफ इज क्या हो गया बेटे ऑन टू। जब ऑन टू हो गया तो आप ये लिख सकते हैं बेटे नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी है, ठीक है, एलिमेंट्स ए और बी में बराबर हैं तो 10 एफ इज ऑन टू तो था ही, तो क्या सॉरी 1 1 तो था ही, एफ इज 1 1 देन ओबियसली ओ वी आई ओ वी ई ओ यू एस एल ओबियसली ओ बी वी, ठीक है, ओबियसली एफ इज क्या होना पड़ेगा इसको ऑन टू ही होना पड़ेगा, हेंस प्रूव्ड, ये कंडीशन है, ठीक है। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 14। पेज नंबर क्या था 10, पेज नंबर क्या था बेटे 10। और इस तरीके से आपके एग्जाम्पल्स जो एक्सरसाइज 1.2 के हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और अब चलेगी आपके एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए। थैंक यू आज के लिए, नमस्ते, शुक्रिया। कम सर देख लीजिए आप इसको।